शिकार को मारने की जजा मुहरिम पर क्या नकल की गई है। चुनांचे शिकार को मारने की जजा मुहरिम पर फ़ुक़हा लिखते हैं, अव्वलन इस सिलसिले में काफ़ी तफसीली बहस है। हालत इहराम में जजा में फ़ुक़हा ये तफसीर नकल करते हैं कि जिस जगह पर मुहरिम ने शिकार किया है जिस जानवर का, वहाँ के दो मुअतबर आदमियों के ज़रिए उस शिकार की कीमत अव्वलन लगाई जाएगी। यानी वो शिकार ज़िंदा होने की हालत में जितने में बेचा जा सकता था, फ़रोख्त हो सकता है, वही कीमत मुतय्यन की जाएगी मुहरिम के लिए। फिर अगर वो कीमत इतनी हो कि उससे एक या एक से ज़ायद कुर्बानी का जानवर ख़रीदा जा सकता हो, तो शिकार करने वाले मुहरिम को 3 बातों का इख्तियार दिया जाता है। चुनांचे फ़ुक़हा इन 3 बातों की तफसील कुछ इस तरीके से नकल करते हैं। नंबर 1, कुर्बानी का जानवर हदूद हरम में ज़बह करे और फिर कुर्बानी का गोश्त गरीबों में तकसीम कर दे। और अगर शिकार की कीमत से कुर्बानी के कई जानवर ख़रीदे जा सकते हों तो उनकी तादाद के बक़द्र बकरियों की कुर्बानी करे, यही अफजल है। और चाहे तो कीमत के एतबार से ऊँट या गाय की कुर्बानी भी कर सकता है। ये एक सूरत थी। दूसरी सूरत इसकी यह है कि शिकार की कीमत से गरीबों और मुहताजों को खाना खिलाए, और खाने की कीमत गुरबा में ये तो एक सूरत थी कि मुहताजों और गरीबों को खाना खिलाए, या नहीं तो खाने की कीमत गरीब मिस्किन मुहताजों में तकसीम कर दे। लेकिन ज़रूरी है कि किसी भी गरीब के हिस्से में एक सदक़े फ़ित्र से कम या ज़्यादा कीमत ना आए। जितनी सदक़े फ़ित्र की कीमत होती है, जिस ज़माने में इसको अदा किया जाएगा, उस ज़माने की कीमत का लिहाज किया जाएगा। तीसरी सूरत यह है कि रोज़ा रखे, और रोज़ों की तादाद का अंदाज़ा इस तरीके से लगाया जाए कि अव्वलन शिकार की कीमत का गल्ले की कीमत से मुवाजना न किया जाए। फिर जितनी रकम बैठे उसको एक सदक़े फ़ित्र यानी 1 किलो 575 ग्राम गेहूं की कीमत पर तकसीम किया जाए, और जितने सदक़े फ़ित्र हासिल किस्मत में आए हर एक के एवज़ एक रोज़ा रखा जाएगा। मज़ीद इसके अंदर तफसील ये है कि अगर शिकार की कीमत इतनी है कि उससे कुर्बानी का कोई जानवर ख़रीदा नहीं जा सकता, मसलन आज की डेट में मैं कहूँ कि 500 रुपया है, तो 500 रुपये में से कुर्बानी का जानवर तो नहीं ख़रीद सकते हैं, लेकिन खाना खिलाया जा सकता है। तो उसकी कीमत से गरीबों को खाना खिला दे, यानी 500 रुपये से खाना खिला दे गरीबों में। या जो तफसील मैंने अभी आपके सामने ऊपर बतलाई, पहली और दूसरी सूरत, उस सूरत को इख्तियार कर ले, उसकी भी उसको इजाज़त है। और अगर शिकार की कीमत इतनी कम है कि एक सदक़े फ़ित्र को भी नहीं पहुंचती है, तो इख्तियार है, चाहे तो कुल कीमत सदका कर दे या एक रोज़ा रख ले। मसलन सदक़े फ़ित्र की मिक़दार जो है समझिए कि 100 रुपये है। गेहूँ के हिसाब से अगर एक मिसाल में आपको बतलाऊँ कि 100 रुपये बनती है, लेकिन जब शिकार किया तो ये जो कीमत है ये 100 रुपये भी नहीं पहुंच रही है, 50 रुपया या 80 रुपया 90 रुपया पहुंच रही है। तो फिर इस सूरत में जो है इस कीमत को सदका कर दे या एक रोज़ा रख ले, दोनों की इसको इजाज़त है। चुनांचे अब इस सिलसिले में काफ़ी तफसीली बहस जो है फ़ुक़हा नकल करते हैं। चुनांचे गुनियतुन नासिक वगैरह के अंदर है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़्तुलुस सैद व अंतुम हुरुम वमन क़तलहु मिनकुम मुतअम्मिदन फ़जज़ाउम मिस्लु मा क़तल मिनन नाम। ये सूरह माइदा की आयत है, सूरह माइदा आयत नंबर पारा नंबर जो है 7 के अंदर इसको नकल किया है। काफ़ी तफसीली बहस है इसके अंदर। आगे जो है फिर है वहुवा क़ीमतुस सैद,
بالتقویم عدلین فی مقتلہ ثم اذا ظہرت قیمتہ بالتقویم عدلین فإن بلغت حدیا فللمحرم القاتل۔ اس طریقے کی عبارت کافی تفصیل سے جو ہے غنیۃ الناسک صفحہ 284 سے 286 تک اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے الموسوعۃ الفقہیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 187، ہدایہ پہلی جلد صفحہ 299، فتاوی ہندیہ پہلی جلد صفحہ 228 پر اس کو نقل کیا ہے۔ اب مزید کچھ تفصیل اس کی یہ ہے کہ جنایت میں جو جانور ذبح کیا جائے گا اس کا حدود حرم میں ذبح ہونا یہ ضروری ہے، جو حدود حرم ہے اسی میں اس کا ذبح ہونا یہ ضروری ہے۔ لیکن غریبوں کو کھانا کھلانے میں فقراء حرم کی قید نہیں ہے، وہ اس جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس جانور کو جو ذبح کیا ہے وہ حدود حرم ہی میں اس کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی غریب فقیر مسکین کو کھانا کھلا رہا ہے تو اس غریب کا حدود حرم میں ہونا یہ ضروری نہیں، وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، اس کو کہیں بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ غنیۃ الناسک کے اندر ہے وَيَسْقُطُ بِذَبْحِهِ فِي الْحَرَمِ فَلَوْ ذَبَحَ فِي الْحِلِّ لا يجزي عن الہدی بل عن الاطعام۔ اس طریقے کی عبارت غنیۃ الناسک صفحہ 286 پر اس کو نقل کی۔ دوسری صورت یہ کہ شکار کی جزا میں بہت وسعت فقہا نے نقل کیا ہے، حتیٰ کہ قربانی اور غریبوں کو کھانا کھلانے پر قدرت کے باوجود شکار کرنے والا روزے کے ذریعے جنایت کی ادائیگی اگر کرے تو وہ کر سکتا ہے، اس کو اس کی اجازت ہے۔ غنیۃ الناسک کے اندر ہے وَلَهُ أَن يَخْتَارَ الصَّوْمَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْهَدْيِ وَالطَّعَامِ۔ غنیۃ الناسک صفحہ 286 پر اس کو نقل کیا ہے۔ تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر فقہا اس بات کا اختیار دیتے ہیں محرم کو کہ بیک وقت قربانی، غریبوں کو کھانا کھلانا اور روزہ تینوں کو جمع کر لے تو بھی اس کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر شکار کی قیمت 3000 روپے بیٹھی تو 2000 کا بکرا خرید کر قربانی کر دے اور 500 روپے سے غلہ خرید کر فقراء مساکین میں حسب شرائط اس کو تقسیم کر دے اور ما بقیہ 500 روپے میں جتنے صدقے فطر آئے ان کی تعداد کے بقدر روزہ رکھ لے تو یہ اس کی اجازت ہے اس کو۔ مثلا ایک صدقے فطر کی مقدار 100 روپیہ بنتی ہے تو اب 500 روپیہ اس کے پاس بچ گیا ہے تو 5 روزہ رکھ لے تو اس کو اس کی اجازت ہے۔ غنیۃ الناسک میں وَيَجُوزُ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الطَّعَامِ وَالصِّيَامِ وَالدَّمِ فِي جَزَاءِ صَيْدٍ وَاحِدٍ۔ اس طریقے کی عبارت غنیۃ الناسک صفحہ 286 پر اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے کتاب المسائل کی تیسری جلد صفحہ نمبر 200 اور صفحہ نمبر 201 اور صفحہ نمبر 202 پر اس کو نقل کیا ہے۔ کافی تفصیل ہے اس کے اندر، عنوان ہے شکار کو مارنے کی جزا۔ اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث ہے، آپ وہاں تفصیل کو دیکھ سکتے ہیں۔